हेमंत पर आफत हजार। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी सिंह और आज उसी पर करेंगे बात। झारखंड की हेमंत सरकार की मुश्किलें अब कम होती नजर नहीं आ रही हैं। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज पीआईएल की वैधता पर फैसला आने के बाद अब तय हो गया है कि अवैध माइनिंग और शेल कंपनियों के मामले में आगे अब सुनवाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 10 जून की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक दलों में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। इधर बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर दोहराया है कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी पार्टी हमेशा से मुखरता के साथ आवाज उठाती रही है। वर्तमान में भी अगर कहीं भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है तो उनकी पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। उधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने हाईकोर्ट में आए फैसले को स्वीकार किया है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को बीजेपी के लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं वो सफल नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको हम सुनाते हैं हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा। पहला स्टेप हम लोगों ने दिया बड़ा सक्सेसफुली और इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटिशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटिशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो और सीएम का जो माइनिंग लीज है ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70 to 80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है इसको हम लोग सुनेंगे लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे। इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई होगी। तो हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक दलों में एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है पक्ष और विपक्ष का इस पूरे मामले को लेकर। मुख्यमंत्री एवं उनके वकीलों का ऐसा लग रहा था कि याचिकाकर्ता ने जो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है मुख्यमंत्री एवं उनके परिजनों को बदनाम करने के लिए दाखिल किया है। उनकी तमाम दलीलें कोर्ट ने सुनी और अंततः यह माना कि ये सारी याचिकाएं सुनवाई के योग्य है, क्योंकि निरस्त करने की मांग उठ रही थी। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने भी माना कि प्रथम दृष्टया इसमें सारे वो तथ्य हैं जिसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ सकती है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शिबू सोरेन ने जब झारखंड का आंदोलन बिल्कुल पीक पर था और उस आंदोलन को बेचकर अपने लिए पैसे कमाए थे, तो उनके पुत्र होने के नाते हेमंत सोरेन ने भी वही काम किया कि अपने पिता के जूते में पांव डालने की कोशिश की। पद की गरिमा का ख्याल भी नहीं रखा और मुख्यमंत्री जैसे पद के गरिमा के विपरीत जाकर अपने कुनबे को समृद्ध करने की कोशिश की, अपने करीबियों को उपकृत करने की कोशिश की, अपने रिश्तेदारों के नाम से वो सब कुछ किया जो पद पर रहते हुए नहीं करना चाहिए था। हमें न्यायपालिका पर पूर्ण रूपेण भरोसा और विश्वास है। हमें लगता है कि इस मामले में न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हम तमाम लोगों को शिरोधार्य होगा। और एक पहलू ये भी है कि जिस प्रकार इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी के बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि न्यायालय भी इस पक्ष को बहुत बखूबी जानती है। तो स्वाभाविक तौर पे न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो हम लोगों को शिरोधार्य होगा। तो न्यायालय का जो भी निर्णय है सिरोधार है, लेकिन उसके बाद भी इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है। बहरहाल हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। प्रतुल शाहदेव जी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका प्रतुल शाहदेव जी। और इसी के साथ सुशांतो मुखर्जी जी भी जुड़ गए हैं, मार्क्सिस्ट के नेता। और अभी इंतजार है सरकार की तरफ से, यानी कि जेएमएम या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई हमारे साथ जुड़े। प्रतुल शाहदेव जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। कितनी भी कोशिश की जाए ये दिखाने की कि ये याचिका इस लायक नहीं है या फिर इस मामले को लेकर सियासत हो रही है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और आ भी गई है। जी बिल्कुल, आप देखिए शुरू में सत्ताधारी दल ने अपोज किया
ईडी के इन्वेस्टिगेशन का, ये कहते हुए कि ये मनरेगा घोटाले से संबंधित है और इसे शेल कंपनी और दूसरे स्पेस पे नहीं जाना चाहिए। और उच्च न्यायालय में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक शेल कंपनी को लेकर एक सीलबंद लिफाफा दिया। उस समय कपिल सिब्बल साहब वर्चुअल मोड में दिल्ली से जुड़े हुए थे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से। उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि इस लिफाफे को मत खोलिए, इस सीलबंद लिफाफे जो ईडी ने जमा किया है शेल कंपनियों के बारे में, उसको मत खोलिए। मुकुल रोहतगी जो सरकार के वकील थे, उन्होंने भी विरोध किया। उच्च न्यायालय ने इनके विरोध को दरकिनार करते हुए कहा कि नहीं, हम इसे खोलेंगे, देखेंगे, और पीआईएल का मकसद होता है कि जो जनहित की बातें हैं वो सामने आए। ये इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट ने जब कह दिया है कि हम पहले याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करेंगे, उसके बाद मेरिट पर, तो फिर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों आई? हाई कोर्ट में उन्होंने वापस मामला भेज दिया कि भाई इसकी मेंटेनेबिलिटी पर आप सुनवाई करें। भाई हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की, सारे पक्षों ने अपनी दलीलें रखी, और आज हाई कोर्ट का फैसला आया कि ये जो दो याचिकाएं हैं, इसमें रजनी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। दो याचिकाओं पर मेंटेनेबिलिटी पर प्रश्न उठा था, एक शेल कंपनी का और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग मंत्री रहते हुए खुद के नाम पर माइनिंग लीज ले ली थी। ये दोनों के मेंटेनेबिलिटी पर प्रश्न था। हाईकोर्ट ने कहा ये बिल्कुल मेंटेनेबल है और ये जनहित याचिका के दायरे में आता है, और याचिकाकर्ता पर जो भी आरोप थे उन्होंने खारिज किए और कहा कि इसकी सुनवाई हम करेंगे, अगली सुनवाई 10 जून को रखेंगे। लेकिन रजनी, बड़ा प्रश्न ये है कि इन्होंने हमारे 5 मंत्रियों के, बस मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, इन्होंने हमारे मंत्रियों 5 मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश दिया। हमने कोई इस पर विरोध नहीं किया। हमने ये जरूर कहा कि भाई इसकी टाइमिंग तो अजीब है कि मुख्यमंत्री खुद गिरे हैं तो वो हमारे मंत्रियों पे इंक्वायरी कर रहे हैं, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन हमने फिर भी कहा कि जांच का स्वागत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के तमाम वकीलों ने इस लिफाफे को खोलने का क्यों विरोध किया जो शेल कंपनियों को लेकर ईडी ने दाखिल किया था हाईकोर्ट में? वो कहते हैं ना, वो जो स्लोगन था ना, इसको इस रूप में आप देखना चाहिए कि लिफाफे में काबा जेकर खातिर मुख्यमंत्री डरात बा। तो आखिर इस लिफाफे में ऐसा क्या है जिसको खोलने के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम वकीलों ने पुरजोर विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वापस हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने कहा नहीं हम सुनेंगे। इस लिफाफे में इस पूरे सरकार का कच्चा चिट्ठा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि तभी ये सरकार इसको खोलने का विरोध कर रही है। जी चलिए, इंतजार था कि कम से कम जेएमएम में कांग्रेस की तरफ से आए, तो जेएमएम की तरफ से नेता जुड़ गए हैं। ओंकार जायसवाल जी फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत है ओंकार जायसवाल जी। जी जी, उम्मीद है आप फोन लाइन पर, हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांतो मुखर्जी साहब भी बहुत देर से सुन रहे हैं, उनके पास जाते हैं, फिर मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है? सुशांतो मुखर्जी साहब, आप लोग भी बहुत पक्ष लेते रहे कि ये सब गलत है, या फिर वो जो लीज है, माइनिंग लीज 2008 की है और उसके बाद अब रिन्यूअल की गई है, लेकिन अब जो कुछ जिस तरीके से हाई कोर्ट ने माना है कि सब कुछ सही है, याचिका भी इस लायक है कि स्वीकार की जाएगी, सुनवाई की जाएगी, अब तो आप मान रहे हैं कि गलत था और गलत को गलत कहना चाहिए। आप कैसे इसे गलत कह दे रहे हैं? अगर सोचिए कोई हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो, आगे हाईकोर्ट में पीआईएल हुआ है, उनकी वार्ता होगी, 10 के बाद शुरुआत होगी। तो ये पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे ना कि ये सुनवाई लायक है कि नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है आप हाई कोर्ट में जाइए और पहले हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। बात कंप्लीट करने दीजिए मैडम। ऐसा है कि जो पीआईएल हुए उसकी सुनवाई होगी, लेकिन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे होते हैं कि जो पीआईएल हुए ये सुनवाई पर क्या होंगे, ये पैनल में बैठ के कैसे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं? अभी इसका लंबा चलेगी। हम आपको बता दें, मनरेगा की निश्चित जांच हो रही है और माइंस के नाम से कितने रघुवर की पास किए हैं उसकी भी जांच हो रही है। तो जांच तो होगी। अरे जांच न्यायालय में गया तो जांच होगी। सुशांत मुखर्जी साहब होने के सुप्रीम कोर्ट गए थे ना ये कहने के लिए कि ये नहीं होनी चाहिए सुनवाई, गए थे ना? सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेजा ना और कहा कि पहले इसकी विश्वसनीयता की जांच की जाए, सुनवाई लायक है। अब ये मान लिया गया है कि ये जो सुनवाई लायक है याचिका, आप इसको मान ले रहे कि अब ये जांच होके हेमंत सोरेन फंस गए। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आपने अपनी जुबान से कह दिया, हमने तो नहीं कहा है सर। आपने गलत आप ये कर रहे हैं। आपके मामले में मतलब कोर्ट में अगर कोई बहस चल रही है, नहीं 1 मिनट पतुल जी, अगर कोर्ट में बहस चल रही है उसको इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जाती है कि लगता है कि न्यायालय भी किसी और से चल रही है। ये गलत है, ये गलत सोच है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे, ठीक है? तो ये चीज गलत है
ये जो सोच है ये गलत। याचिका पता है ना क्यों लगी थी? क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपने पद का फायदा उठाते हुए अवैध तरीके से खनन पट्टे बांटने का ये मामला था। इस पे सुनवाई होगी, अब इस पे सुनवाई होगी। जो बीजेपी लगातार कहती रही है, जो आप मान नहीं रहे थे। नहीं, हम कहाँ नहीं मान रहे थे, हम तो कहीं नहीं मानने के। आप क्या पद पे रहते हुए अवैध तरीके से ये जो माइनिंग का मामला है, पद में कब मामला कब की है, बार बार कह रहे हैं। उस पर मैं आपसे डिबेट करूंगी। आज मैं उस पर आपसे डिबेट जरूर करूंगी सर, क्योंकि आप बताएंगे 2008 का मामला, 2016 में, उस पर डिबेट करूंगी। लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर मैं आऊंगी। फोन लाइन पर हमारे साथ ओंकार जायसवाल जी हैं, उनको भी जो कमेंट्स है वो करने का मौका देते हैं। हाँ, ओंकार नाथ जायसवाल जी, अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झाल बजा रहे हैं, ये झाल बजाने से कुछ होगा नहीं। हम लोग इसे जो याचिका हुई है, अब याचिका में कोर्ट ने क्या कहा, इसके लिए क्या झाल बजा रहे हैं इन लोग? कोई भी आवेदन कोर्ट में पड़ता है, कोई भी आवेदन जब दिया जाता है किसी भी न्यायालय में, माननीय न्यायालय को दिया जाता है, तो पहले नंबर न्यायालय देखती है कि ये चलने लायक है कि ना चल रहा है। उनका अपना विशेषाधिकार है। अगर लगता है कि कुछ है, चलने लायक है, तो चलेगा। और सरकार के खिलाफ जब इन लोगों ने रीट किया है, तो ठीक है, न्यायालय जनहित याचिका है, न्यायालय ने उसे स्वीकार किया है, इस पर हम सुनवाई करेंगे। तो इसके लिए हो हल्ला क्या है, क्या झाल बजा रहे हैं इन लोग? अब हमारा जो है, अब देखिए सब पाक साफ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए थे? सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा हाई कोर्ट। सुनिए, ये भारतीय लोकतंत्र में हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी मामले को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, हम किसी भी न्यायालय का शरण ले सकते हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अब इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही है, फैसला नहीं आया, सुनवाई चल रही है, आप सुप्रीम कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हाईकोर्ट सुनवाई करे पहले। सुनिए बता रहे हैं, इनको 50 बार सुप्रीम कोर्ट इनको डायरेक्शन दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो हम लोगों ने इस पर कहाँ प्रतिक्रिया दिया? सुप्रीम कोर्ट को देना, माननीय सर्वोच्च संवैधानिक संस्था का सर्वोच्च है, वो हमारे मालिक हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मालिक होता है हम लोग का। हम लोग किसी बात को कर सकते हैं, रख सकते हैं मालिक के पास। कहीं पे कोई दिक्कत है तो इसमें डिमोरलाइज वाली बात कहाँ है? इसमें पर्सनालिटीज में लूज वाली बात कहाँ है? और कहाँ कौन कहता है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, सबका अधिकार है देश में। तो ये बात कह देना तो ये गलत है। और दूसरी बात है कि लोग जो झाल बजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो हम लोग निश्चित जान रहे हैं कि ये पाक साफ है, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सारा कुछ हलफनामा में सारा कुछ दिया गया है, कोई परेशानी नहीं है। इन लोग को झाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। सब होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और निश्चित रूप से रहे, भारतीय जनता पार्टी का लोग का कहीं भी कोई चलने वाला नहीं है। सब लोग समझ रहा है कि ये केवल विरोधाभास से काम किया जा रहा है। माननीय हेमंत सोरेन को और उनके परिवार के लोगों को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। भारतीय जनता पार्टी साजिश करता पार्टी है और इन्होंने साजिश के तहत ये फंसाने का, डिमोरलाइज करने का, सरकार के काम को बाधा करने के लिए, कि सरकार जो चल रही है बेहतर, उसको काम को बाधा करें और सरकार के काम को डिस्टर्ब करें। और इसके लिए इन लोगों ने तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचने का काम किया, साजिश करने का काम किया। साजिश नाकाम होगा और इन लोग पूरी तरह इसमें धूल चाटेंगे। प्रतुल जी, देखिए रजनी जी, सबसे पहले इनको पता होना चाहिए कि देश की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसका मालिक संविधान होता है, न्यायपालिका नहीं होती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है। रजनी जी, आते हैं इस बात पे कि अभी किसने जजमेंट सुना दिया। PIL में मेरिट पे सुनवाई अभी हो रही है, बाकी है। मैं इस बात से सहमत हूँ। आप देखिए ना, इस PIL का जब फाइल हुआ था हाईकोर्ट में, तब बिना बोले हुए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस AK गांगुली, जिनके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगा था, वो ओपिनियन देते हैं और कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पाक साफ है। और उनके द्वारा जो माफ कीजिएगा, उनके द्वारा जो पॉइंट्स उठाए जाते हैं दिल्ली में एक निजी चैनल को इंटरव्यू में, जिसका संभवतः भुगतान PRD ने किया था, वही सारे पॉइंट्स को लेकर JMM के प्रवक्ता दूसरे दिन रांची में बैठते हैं और कहते हैं कि भाई ये बातें हैं। सिर्फ जस्टिस गांगुली ने जो चीजें कही थी कि मुख्यमंत्री एक सब जुडिस मैटर पे एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ने टिप्पणी की थी, वही सारे मुद्दों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रांची में बैठकर दोहराते हैं। अब आप देखिए परसेप्शन ये कैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस खरे, चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी रिटर्न ओपिनियन आ जाता है कि साहब हेमंत सोरेन को ऊपर कोई आरोप नहीं है।
अब हमारा कहना है कि जब ये मामला सब जुडिस है, हाँ, तब पब्लिक कैसे आप कह देते इंटरप्रिटेशन हैं? चल रहा है, यस, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री पाक साहब है माइनिंग मंत्री रहते, जिसने खुद को माइंस लीज दे दिया, अपने भाई को माइंस लीज दे दिया, करीबियों को अपने दे दिया। सारे परिजनों को दे दिया, हाँ। लेकिन ये एक समानांतर व्यवस्था में एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये ठीक है। कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर एक नया एजेंडा सेट कर रहे हैं, ये निंदनीय है। मैं सुशांतों की बात से सहमत था कि अभी जजमेंट नहीं आया, अभी इंतजार करना चाहिए, मेरिट पे सुनवाई होगी। भाई फिर जस्टिस गांगुली से क्यों ओपिनियन दिलवाया आपने, और फिर जस्टिस खरे से क्यों ओपिनियन दिलवाया, और इन्होंने क्या खुद से ओपिनियन डाला? तो फिर क्या पीआरडी ने पेमेंट किया था इनके इंटरव्यू का? और वही सारे पॉइंट्स को लेकर जेएमएम के महासचिव दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये एक परसेप्शन जवाब क्रिएट लेते करने हैं। की कोशिश करिए। जी। किसी को ओपिनियन देने से प्रफुल्ल जी आपसे और पूछ के देखिए, कोई ओपिनियन इन्होंने देगा? कहा, अभी ऐसा नहीं ना है कि खाली सुनिए केवल विद्वान डिग्री की जांच करवाइए, मुझे नहीं लगता इनको ऑथेंटिक डिग्री है। जनता पार्टी में हो, सब्जुडिस मैटर पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। इनको अगर ये पता नहीं है तो इन्होंने अपने लॉ की बेसिक जानकारी छोड़ दी है। सब्जुडिस मैटर पे चलिए टिप्पणी सुशांत नहीं होती। मुखर्जी साहब, इन्होंने अब कहा- आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग कह रहे थे कि ये जो मैटर है 2008 का है, हवा में बात कर देना ठीक है। अच्छा हो जाता है, हवा में नहीं बोलना चाहिए। सही बात बोलिए, जो हमारी अच्छा बात सरकार ने बोलिए। पूरा नहीं किया। 50 और जजमेंट कोई इन्होंने बात कहा, आप- सुप्रीम कोर्ट का जो हम लोगों ने नहीं माना। आप सिर्फ 5 बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 बताइए जो हम लोगों ने नहीं माना। सिर्फ झूठ बोलते हैं चैनल में। 5 जजमेंट बताइए ना, देखिए, जो हम लोगों ने नहीं सुनिए, माना। आप 50 की ऐसा बात है ना। कीजिए, 5 बताइए, 5 बताइए, अच्छा 5। है। पहला ऐसा है कि अरे सुनिए पैसा होता नहीं, है। पहला पहला अरे पहला। सुनिए ना पहले फिर पहला। दूसरा, आप पर इनके एक तो- पास है ही नहीं एक रखनी। तो आप सुनिए, ऐसे एक अज्ञानी तो लोगों को बार- बैठा देते हैं, एक तो बार जो मुंह में आता है खानी बोल पड़ी देते हैं। आप लोग को। कहते हैं कि एक तो 50 खानी पड़ी जजमेंट है। है जो बीजेपी की सरकार ने नहीं मांगा जजमेंट है। था। ज्यादा मैंने तो जजमेंट सिर्फ आप- 5 चलिए, ठीक है। उदाहरण मांगे, ये 5 उदाहरण। ओंकार जी बात रखना चाहते हैं या फिर मैं सुशांत जी के पास जा रही हूँ? आप लोग का काम है भरम फैलाने का काम है। अरे भरम फैलाइए। ठीक है सुशांत भरम मुखर्जी साहब, मेरी फैलाइए। आवाज अगर आ रही हो तो आप भरम अपनी बात फैलाने में रखिए, कोई क्योंकि कोशिश बहुत नहीं सारे है। सवाल प्रतुल जी ने भी कर दिए आपसे, उसके जवाब हम चाहते हैं कि आप दें कम से कम। आप लोग भरम फैलाइए, सरकार को अरे आप डिस्टर्ब 5 करने जजमेंट का बता दीजिए। नया नया अरे कोई सरकार ने सुशांत माना। मुखर्जी साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी हाँ सर, इतने सारे सवाल हो चुके हैं, उनके जवाब हम चाहते हैं कि आप दें। जी निश्चित। पहले हम प्रतुल जी का एक जवाब दे दे हाँ। कि जो गांगुली के नाम ले रहे हैं और जो बोल रहे रिटर्न जज है, उनके साथ एक शब्द भी लगाए जा रहे हैं कि जी वो थे वो गांगुली, उनकी बातों को लेके यहाँ महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बात रखी, हम मानते हैं। लेकिन ये बताइए कि एक जवाब देने के बाद उसको राज्यसभा नहीं भेजे थे, आप लोग राज्यसभा भेज देते हैं। नहीं, आप लोग राज्यसभा, आप चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट सर ये देखिए सुशांत मुखर्जी साहब, मैं चाह रही हूँ कि जो डिबेट का पॉइंट है उस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर है। सुशांत मुखर्जी साहब, आपने कहा जो माइनिंग पट्टे का मामला है, आपने कहा कि ये तो भाई रिन्यू करवाया गया है, सीएम रहते हुए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, थोड़ा उस पर हम चाहेंगे आप प्रकाश डालिए, क्या था मामला? देखिए न्यायालय में है, अब न्यायालय के पास है, न्यायालय 10 के बाद सुनवाई होने लगेगी, आगे बात बढ़ेगी। लेकिन हम लोग कौन होते हैं इस कुर्सी पे बैठ के ये अरे सुशांत साहब, आप कह रहे थे ना कि ये जो खनन पट्टे का मामला है, सर सुन तो लीजिए, खनन पट्टे का जो मामला है, आप लोगों ने कहा कि ये पट्टा 2008 का है, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, 2016 में रिन्यू करवाया गया, 2021 में अगर मिला तो क्या गलत है? लेकिन आप बोलते रहेंगे दूध की दूध पानी हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। आप तो ये सुशांत मुखर्जी साहब 2021 में एक मिनट आप कह रहे थे वो रिन्यू हुआ है, अरे सुनिए तो सबसे ज्यादा रघुवर की समय हुई थी, उसको भी बात अभी 54 से ज्यादा। अरे सर विपक्ष को कोसने से क्या होगा, विपक्ष को कोसने से क्या होगा सुशांत मुखर्जी साहब? अगर दाग लगे हैं, आरोप लगे हैं तो जवाब देना चाहिए ना आपको, उन पर उंगली उठाएंगे तो क्या होगा? हमें पता है कि क्लीन चिट मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन पूर्व के मुख्यमंत्री 2 जाएंगे जेल के अंदर सलाखों के पीछे, क्योंकि मनरेगा में सबसे बड़ा घोटाला झारखंड में हुआ है। मैटर उच्च न्यायालय में पेंडिंग है तो रिटायर्ड जजेस कैसे ओपिनियन देते हैं? हाँ जी गलत बात। आप देखेंगे कि मनरेगा की जांच हो रही है, क्यों नहीं ईडी जाते हैं चतरा, क्यों नहीं जाते ईडी जांच करने?
ड्यूटी सब जज फांसी में बैठ के करते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं, चुप क्यों है? प्रतिक्रिया 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, मुझे कहने दिया जाए। अरे समाप्त तो आपकी सरकार हो रही है, आप प्रतिक्रिया सुनिए सुनिए, ऐसा है ना, आपने पत्तुल कहा जी, ना ऐसा कि है, 50 जी सुनिए, सुनने की सुप्रीम क्षमता कोर्ट में डेवलप जो हमारी कीजिए। सरकार ने नहीं माना। सुनिए, मैंने तो सिर्फ आपसे 5 उदाहरण मांगा, लेकिन हर बार की तरह आपको झूठ बोलकर भागने की आदत है। अरे आपके पास वॉशिंग मशीन है, जिसको गाड़ियों निकाली और जाने नहीं माना। आपके पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन की बड़ी काम है, जो आपके पार्टी में आया उसके अंदर डाल दो। बता दें जो हमारी सरकार और गोदी मीडिया से बात करवा दो, पाप हो जाते हैं। कोई चिंता शांतु मुखर्जी नहीं, साहब, आज है। आपको क्या हो गया है? इस तरीके से गोदी मीडिया कहना क्या सही है? आप एक चैनल पर बैठे हुए हैं, आपको हम मौका दे रहे हैं बोलने का, आप उन आरोपों के खंडन करिए ना। आप अगर दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या समझे? आपके पास जवाब नहीं है। हम लोग फाइनल करते हैं, हर जगह ही होते हैं। आप जेएमएम को बोलने दीजिए ना, आपको बोलने दीजिए। मुझे क्यों नहीं बोलेंगे? देखिए बोलने को कुछ नहीं है। देखिए जेएमएम के प्रवक्ता नहीं है सुशांत, तो आप एक लर्नेड प्रवक्ता है, एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, भले हम उस विचारधारा से सहमत हो, लेकिन सुशांतो वो ओमकार जायसवाल जिस पार्टी से आते हैं उसका नाम तो झारखंड माइनिंग लीज लूट पार्टी है। वो सिर्फ लूटने वाली पार्टी है, मुद्रा मोचन पार्टी जेएमएम। तो अब आप सोचिए कि इन्होंने कहा था कि आदिवासी मूलवासियों का विकास होगा, भाई हमने मांगा था, लेकिन इनका मतलब अपने परिवार से था, ये हमने नहीं सुना। हमका मेरा मतलब अगर आदिवासियों से लोग वही लोग परिवार है तो भाई लानत है ऐसी सरकार को। आपने आदिवासी मूलवासियों को सपने दिखाए और आप सरकार में आते ही खुद को उपकृत कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर को 9.25 करोड़ का ठेका उनकी पत्नी के नाम पर दे दिया, ये कौन सा न्याय है? बन्ना गुप्ता ने कोरोना वॉरियर्स की राशि को डकारने की कोशिश की खुद से। यही मूलवासी आदिवासी की सरकार है। 5 लाख नौकरियां कहा गई, लेकिन सारे लोगों का बिजनेस चल पड़ा। मुख्यमंत्री को माइनिंग मिल गया, उनकी पत्नी को उद्योग के लिए जमीन मिल गई, उनके सारे परिजन उत्कृत हो गए। इंतजार कर रहा है ठीक है ओंकार जी, हो गया। उम्मीद है सुशांत मुखर्जी साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब कम से कम मुझे मिल जाएगा। ये तो है ना कि खनन पट्टा लिया है ना हेमंत सोरेन ने और उनके भाई ने, ये तो सच है कि नहीं लिया? ये तो बता दीजिए सुशांत मुखर्जी साहब। मुख्यमंत्री नहीं थे तब लिया। अच्छा सर, तब कहाँ लिया? आप ये बताइए, जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं चुनाव आयोग में उसमें लिखा हुआ है कि वो रिन्यू हुआ, जबकि जो डॉक्यूमेंट है एनवायरमेंट क्लियरेंस के उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये 16 जून 2021 को जब सीएम थे तब रिन्यू किया, और ये फ्रेश है, ये रिन्यू नहीं किया गया, ये फ्रेश है। उस डॉक्यूमेंट, कागज झूठ नहीं बोलते सर, आपकी जुबान फिसल सकती है लेकिन कागज झूठ नहीं बोल सकते। उसमें सीएम हेमंत सोरेन के हस्ताक्षर है। 1 साल में नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है। गलत बात को परोसने से सही नहीं होंगे। हम तो बोल रहे हैं कि ईडी आए हैं जांच तो करने, कौन है गलत कौन है सही, इसके लिए इंतजार करना होगा। जब पूरा मामला हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट ही तय करेगा सच्चा कौन झूठा कौन। आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार जी, प्रतुल शाहदेव जी और सुशांत मुखर्जी साहब चर्चा में भाग लेने के लिए। तो हेमंत पर आफत खजार है तो कैसे बच पाएगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें दीजिए इजाजत, खबरें देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।